इस बात को बिल्कुल अच्छे से समझ लो, योर नेचर इज योर फ्यूचर। आपका स्वभाव ही डिसाइड करेगा आप कहां पे जाओगे, समझ गए? तो इसीलिए, और अपने स्वभाव को पक्का रखने के लिए, अब हम इस पे आ रहे हैं, अपने स्वभाव को पक्का रखने के लिए हमें क्या करना होगा? बल लेने के लिए, शक्ति लेने के लिए, कि जो आज मैं सुन रहा हूं, जो मैं समझ रहा हूं, इस पे दृढ़ रहूं, मैं अपने स्वभाव से गिरूं ना। वॉट इज यस एंड वॉट इज नो। ऐसा नहीं कि फिर मेरी जीभ लटक जाए, नहीं नहीं थोड़ा इतना तो कर लेते हैं, ऐसे थोड़ी होता है, इतनी तो इंद्रिय तृप्ति कर ले, ये कर ले। रावण के पास सारे ऐश्वर्य थे, सब था उसके पास, चाहे असुर था, लेकिन कितने बड़े बड़े ऐश्वर्य थे कि किसी के पास नहीं थे। सोने की लंका बना के कहां बैठा हुआ है, पूरे ऐश्वर्याम में है। क्यों? क्योंकि उसका विश्वास भगवान शिव पे अटूट था। उसके बाद वो संसारिक आनंद ले रहा है, लेकिन फेथ उसका भगवान शिव पे अटूट था। पर वही उसका जो नियमावली थी उनकी सेवा करने की, पूजा करने की, जो उन पे थी, वो खत्म हो गई एक स्त्री के चक्कर में। जब माता सीता के लिए वो लोभनीय हो गया, जब वहां उसकी वासना आ गई, फिर उसके बाद उसका मन भजन में भी नहीं लगता। ये लिखा है वाल्मीकि रामायण में। अब शिव जी की आराधना में उसका मन नहीं लगता। अब दिन रात वो रूप बदल बदल के इसमें लगा हुआ है कि बस मुझे ये मिल जाए। और सारा जो ध्यान लगाता था, जो मेडिटेशन थी, जो सब था, वो सब खत्म हो गया। जब वो खत्म हो गया, उसके बाद उसका सर्वनाश शुरू हुआ रावण का। उससे पहले क्या कमी थी रावण के पास? अयोध्या से ज्यादा समृद्ध थी लंका, कोई कमी नहीं थी उसके पास। और सौंदर्य भी खूब था रावण का। हम देखते हैं यहाँ पे मोटा सा मूंछों वाला दिखाया था, ऐसा नहीं, बहुत सुंदर था। हाँ, रावण बहुत हैंडसम गाय। तो इतना सुंदर, सौभाग्य भी था, सब कुछ था, लेकिन कहां खत्म हुआ? जब उसको जहां से बल मिलता था वही छोड़ दिया उसने। और हमें, जो हम ये कह रहे हैं कि हम ऐसे हो जाए, व्हाट इज यस एंड व्हाट इज नो, जैसे वो एक कहावत बोली जाती है, यू कांट मेक द टाइगर ईट ग्रास इवन इफ इट डाइज विद हंगर। शेर जो है भूखा मर जाएगा मगर घास नहीं खाएगा। हाथी जो है वो मर जाएगा भूखा, लेकिन वो मांस नहीं खाएगा। ये दोनों में उनका करेक्टर है। जब हाथी और चीते और शेर जैसे में ऐसा करेक्टर हो सकता है, तो हमारे में ऐसा करेक्टर क्यों नहीं हो सकता? ऐसा चरित्र तो जानवरों में पाया जाता है। मर जाएगा, घास नहीं खाएगा। हाथी मर जाएगा मगर किसी का मांस नहीं खाएगा। जब उनके अंदर ऐसा चरित्र है, तो मेरे अंदर ऐसा चरित्र क्यों नहीं है? ऐसा स्वभाव होना चाहिए। ये करना है तो करना है, और ये नहीं करना तो नहीं करना, चाहे कुछ हो जाए। ये चरित्र, ये स्वभाव हमारे भीतर होना चाहिए। जो सोच लिया यही है। अब इसका बल कहां से आएगा? ये बोलने और सुनने में तो बड़ी अच्छी बात लगती है, पर ये कैसे मैं इतना बलवान बनूं? इसका बल आएगा हरि नाम से।